13 महीने बैठ के सरकार को झुकाया था, तब थी फसल की बात, अब है नस्ल की बात। अगर बाण बेटी की इज्जत पे बात आ रही है, अगर ये नहीं माने तो वो ट्रैक्टर ट्रैली भी तैयार है। 56 इंच के होते तो अभी तक तो बेटियां घर होती। 56 इंच के होते तो क्या कहते हैं, किसानों को न्याय मिल गया होता। 56 इंच के होते तो 2 करोड़ नौकरियां मिल चुकी होती। तो कहाँ है 56 इंच भैया, खामखा कह देने से थोड़ी होता है 56 इंच। 56 इंच तो इनका है जो यहाँ खड़े हैं, इनको पता है कोई भी मुकदमा हो जाएगा, कोई भी कुछ चल जाएगा। ये अंग्रेजों की सरकार है, जहाँ फंसती है वहाँ धारा 144 और पुलिस को आगे करती है। अगर प्रधानमंत्री की कोई बेटी होती तो प्रधानमंत्री को पता चलता कि बेटी का सम्मान क्या है, बेटी की इज्जत क्या है। एक जगह के लोग कैसे हैं, यहाँ तो पूरे देश से लोग आ रहे हैं। सिर्फ एक जो है, एक ही अखाड़ा के लोग हैं और एक अखाड़ा के लोग नहीं है यहाँ, 98% लोग हैं, 2% लोग नहीं है। एक पिता के 5 पुत्र होते हैं, तो 5 में से क्या पता एक खुश ना हो। अच्छा, तो बबीता फोगाट तो आई नहीं अपनी बहन के लिए। तो बबीता फोगाट को कहाँ प्रसाद मिल रहा है उसने कम्मी को। अच्छा, आज तो उसने कम से कम पार्टी से ऊपर उठ के अपने भाईचारे के साथ, अगर ये तो उनकी खुद की बहनें हैं, अगर देश में कहीं भी बहन बेटी की बात आए तो भी उन्होंने देखना चाहिए। अगर बबीता फोगाट को कोई जानता है तो कुश्ती की उससे जानता है ना, उसका ओहदा क्या है। अगर भाजपा में उसको कोई पद मिला है तो कुश्ती की वजह से मिला है, ना उसको जानता कौन था। अच्छा, बबीता फोगाट लेके आई थी गोल्ड मेडल तो कुश्ती की वजह से ही, भाजपा में है, भाजपा के तो कुश्ती की वजह से आज पद इतना बड़ा हो गया कि बहन बेटियों की बात आ रही और वो यहाँ नहीं आ रही। तो वही तो कह रहे कि बहन ही साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये साजिश है। एक स्वार्थ ऐसी चीज होती है जो आदमी को कहीं से कहीं ले जाती है, वो स्वार्थ में है, पद के स्वार्थ में है। कह रहे राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग, विधायक के चुनाव लड़ने वाले हैं हरियाणा चुनाव में। राजनीति कोई नहीं कर रहा। ये बताओ, सिरसा राम रहीम के ऊपर कार्रवाई हुई थी कि एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर कार्रवाई हुई थी, और यहाँ तो बाण बेटी खुल के ये कह दिया हमारे साथ ये हुआ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं कमरे में ही हुई थी घटना, वो जेल में है, तो ये भी जेल में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल होना चाहिए। और इसको ये सरकार बचा रही है और जेल में होना चाहिए। इसको भी जातिवाद का रूप देने की कोशिश कर रही है सरकार। कह रहे हैं अगर आरोप साबित हुआ फांसी पे लटका दो, इतने वो कैसे कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कुछ बिगाड़ने वाला, ना कोई जांच, ना कोई सीबीआई जांच, ना कोई कार्रवाई, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या मोदी जी बचा रहे हैं या डर गए उससे? बिल्कुल बचा रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए। लेकिन कर्नाटक में कोई एक तबका कर्नाटक में तो वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी भाई, एक सवाल एक पूछो, सभी पूछ लो, एक पूछ लो। तो वो तो मोदी जी वो साहब कह रहे हैं, वो बृजभूषण साहब कह रहे हैं प्रधानमंत्री बोल दे तो हम दे देंगे इस्तीफा। तो देखो वो कितने आत्मविश्वास से बोल रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री बोल दे तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो और फिर पार्टी के लिए काम करेंगे। लखीमपुर खीरी में वो कानून बदल गया था क्या, निर्दोष किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तो कानून बदल गया। या बाण बेटियों की इज्जत है तो कोई कानून नहीं। ये देश किस तरफ जा रहा है? और एक और सुनने कौन बोल रहा है, गुंडा राज हो गया है, गुंडा राज हो गया। और तेरा कोई गलती नहीं भैया, दिल्ली पुलिस में मेरे भाई भी काम करते हैं, जैसा उनको बोला जाएगा वैसा वो करेंगे। कौन बोलेगा? अरे दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्री के अंडर। जो गृह मंत्री बोलेंगे वो करेंगे। उनको कहा, हाँ, और नहीं तो क्या, और कौन कराएगा उनसे? कौन कराएगा? कौन ऑर्डर देगा उनको? पुलिस को ऑर्डर कौन देगा? प्रोटेस्ट करने आए, घर बसाने आए, बेड और बिस्तर और क्या क्या सब आ रहा है यहाँ? प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। बिस्तरा कौन मांग रहा है? गीला होगा, नीचे गीला होगा तो तख्ती तो लगाएंगे, या उसके लिए भी मना है? मतलब हमारी सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं यहाँ पे। हमें कोई नैतिकता के आधार पर कुछ सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ना हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं, ना टॉयलेट कर सकते हैं, ना हम लेट सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। मतलब रात दिन हम प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे और न्याय ही मांगते रहेंगे, और उसके लिए भी जिसके लिए दिख रहा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आप तो मंदिर में होना चाहिए आपको, आप यहाँ किस लिए आ गए जंतर मंतर पर? अपनी बेटियों के लिए आए हैं। मंदिर में क्या पंडित ही रहते हैं? पंडित तो हर जगह हैं। 12 ऋषियों की संतान है, सारे पंडित हैं। कोई वो नहीं है कि यहाँ पे मैं ही पंडित हूँ, तिलक लगा लेने से पंडित नहीं हो जाता कोई। तो आप मोदी जी का विरोध करने आए हैं?
हम उस सरकार का विरोध करने आए जो सत्ता में बैठी हुई है और उसमें मोदी जी बैठे हुए हैं। तो हम उन्हीं का विरोध करेंगे क्योंकि हमारी पहलवान लड़कियां क्या कहते हैं, रोड पे बैठी हुई हैं। लेकिन मोदी जी तो इन्हीं लड़कियों को बेटी कहते हैं, परिवार बताते हैं। मोदी जी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कहते हैं। तो आपने सुना नहीं क्या उनके लाइव उसमें आप देखिए ना, उन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया उन्होंने। तो क्या गलत कर रहे हैं लोग? आज हमारी बच्चों के साथ हो तो रहा, वही तो गलत हो रहा है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि भाई अगर वो ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बोल दे तो इस्तीफा दे देंगे हम। तो प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे ना, अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो यूपी की सरकार गिर जाएगी, 5 से 7 सीटों पर असर पड़ जाएगा। क्योंकि डर जाएंगे, कैसी बात है? अरे 56 इंच के होते तो अभी तक तो बेटियां घर होती। 56 इंच के होते तो क्या कहते हैं, किसानों को न्याय मिल गया होता। 56 इंच के होते तो 2 करोड़ नौकरियां मिल चुकी होती। तो कहाँ है 56 इंच भैया? खामा कह देने से थोड़ी होता है 56 इंच। 56 इंच तो इनका है जो यहाँ खड़े हैं, इनको पता है कोई भी मुकदमा हो जाएगा, कोई भी कुछ चल जाएगा। ये अंग्रेजों की सरकार है, जहाँ फंसती है वहाँ धारा 144 और पुलिस को आगे करती है। पुलिस का कोई रोल नहीं भैया गलत। दिल्ली पुलिस को हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे भाई भी नौकरी करते हैं, मैं भी क्या कहते हैं, मेरे पिता भी पुलिस में ही थे और उसी वर्दी के नीचे हमने कहा जैसा ऑर्डर ऊपर से आएगा शासन से वैसा प्रशासन उसको करवाएंगे। जो कल राज घटना हुई उसको कैसे देखते हैं? दुखद है घटना, करना नहीं चाहिए। कुछ लोग हो जाते हैं बावले, उन्होंने कर दिया है, माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कोर्ट है, न्यायालय है। ये राजनीति अखाड़ा बन गया है, राजनीति हो रहा है यहाँ पर। और वो जो करते हैं वो राजनीति नहीं होता है। वो जो उन्होंने किया निर्भया कांड में, जिसके लिए रेप हुआ, क्या उसके लिए कांग्रेस सरकार जवाबदारी थी? सिंगापुर तक उस लड़की को लेके गई थी और सुषमा स्वराज क्या कहते हैं राजघाट पे क्या कहते हैं ठुमके लगा रही थी। तो क्या वो उस टाइम पे नहीं हो रहा था? उस टाइम पे राजनीति नहीं हो रही थी। अगर ये राजनीति है अपनी बेटियों को बचाने के लिए तो हाँ, तो राजनीति करेंगे हम। विपक्ष ने बिठाया यहाँ पर सबको। वो उनको कहने थी, 3 महीने बैठे, पीछे भी तो बच्चे बैठे थे, तब किसने बैठाया? तो जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है ना। ये चोर हैं, इनको भी नजर आ रहा है। इन्होंने अन्ना हजारे को बैठाया था और उससे पूरा मैंडेट अन्ना हजारे करने आया था। आज उनको वही नजर आ रहा है कि इनको भी किसी ने तो नहीं बैठा दिया, जबकि ये खुद बैठे। कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी को हरा नहीं पा रहे, बदनाम किया जा रहा है। तो भैया कल बजरंग बली क्यों कह रहे थे कि बजरंग बली के नाम पे वोट दे देना, राम के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं आप बुद्ध पे, आप दूध देने आप अपने काम के नाम पे वोट मांगो ना भैया। तो मोदी जी काम राम मंदिर के नाम पे अरे वो तो 18 घंटे काम कर रहे हैं। इतना काम कर दिया कि हमारे क्या कहते हैं सबसे ज्यादा 45 साल में बेरोजगारी है आज की डेट में। आज की डेट में पर व्यक्ति पब्लिक वोट तो कर रही है उनको। पब्लिक वोट तो कर रही है ना, पब्लिक वोट कर रही है। लगता है कितने परसेंट पे प्रधानमंत्री बने बैठे हुए हैं? 33% पे 33% पे प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। 67% वोट बढ़ गया, आपको बांट दिया गया। वो तो बांट दिया गया, लेकिन मोदी जी अपने चाणक्य जो बैठा ना हमेशा जिसको कहते हैं, दिया ना। अरे न्यायालय ने बनाया राम मंदिर न्यायालय ने बनाया, मोदी जी ने नहीं बनाया। और धर्म के नाम पे आप वोट क्यों मांग रहे हैं? अरे आप तो भाई साहब सीधे सीधे विस्की और रम को मिलाने की बात कर रहे हैं, कॉकटेल कर दे रहे हैं आप। राजनीति अलग है, राजनीति अलग है और राम जी अलग है। बना दिया, राम जी अलग हैं और इनका अब्बा बब्बा भी नहीं बना हुआ था राम मंदिर को। अगर नरसिम्हा राव के टाइम में मस्जिद ना टूटी होती तो इनका अब्बा राजीव गांधी। अरे आपको लगता होगा वोट के नाम पे करोड़ों रुपए घोटाला, कई हजार लाखों करोड़ रुपए का घोटाला है मंदिर के नाम पे। राम के नाम पे राम के अब नहीं मिलेगा इनको राम के नाम पे वोट। अरे आप उनसे जाके सवाल पूछते हैं, बहन बेटियां बैठी हुई है यहाँ पे, आप उनसे एक से भी सवाल पूछा? ब्रिजभूषण के पास जाते हो आप, नरेंद्र मोदी के पास जाते हो, सवाल पूछ रहे बहन बेटियां बैठी हैं। ये सारे देश की बहन बेटियां हैं। उसकी ताकत कहाँ से आ रही है? वोट से आ रही है ना। है किसकी ताकत आ रही है? की ताकत वोट से आ रही है ना। तो वोट से आएगी तो गलत बात है बहन बेटियों को यहाँ देश में। वोट कौन दे रहा है? वोट आप दे रहे हो, हम दे रहे हैं ना। हम नहीं दे रहे वोट उसको। अरे अब दिए तो आगे देंगे भी नहीं। बहन बेटियों का ये हल करवाना हमने देश में। वोट के कोई अगर उसने वोट लेके अगर वो बने तो सत्ता से हटाएंगे भी उसे। चोरी की सरकार है, चोरी से बड़ी है। बदनाम करने की साजिश है मोदी जी को। है ये बदनाम यार, आप पत्रकार साथी है, किसी की बहन बेटी बैठी हुई है, हम भी आए हुए, ये हमारी तो नहीं है बेचारी, हरियाणा से किसी भी स्टेट से आई हो, हम यहाँ दिल्ली में आए हुए, हम भी आए हैं ना। वो हमारी बहन बेटी अपनी समझ के आए, आपकी भी बहन हो सकती थी, मेरी भी बहन हो सकती थी। राजनीति तो आप कर रहे हैं, राजनीति आप कर रहे हैं। आप इसको इतना उठाओ कि वो जेल के अंदर जाए,
हाँ वही है ना भाई, उनसे भी सवाल मीडिया तीसरा स्तंभ है। कार्रवाई नहीं हुआ है भाई, अरे कार्रवाई कहाँ होगी, कार्रवाई कहाँ होगी, सरकार उनकी है। अब ये FIR हो जाए ना, 5 मिनट के अंदर जेल में मिलोगे आप। वास्तव में वो 5 दिन से जेल में नहीं गया, वो क्यों नहीं गया है, मोदी से पूछो ना। झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, अच्छा झूठे मुकदमे, झूठे मुकदमे, नार्को टेस्ट, अरे नार्को टेस्ट करा दो उसका, उसका नार्को टेस्ट करा दो, पता चल जाएगा झूठे हैं सच्चे हैं। 15 महीने बैठ के सरकार को झुकाया था, तब थी फसल की बात, अब है नस्ल की बात। अगर बाण बेटी की इज्जत पे बात आ रही है, अगर ये नहीं माने तो वो ट्रैक्टर ट्रैली भी तैयार है। यहाँ क्या से करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, धमकी दे रहे प्रधानमंत्री? धमकी नहीं दे रहे। अगर अपने हक के लिए इंसाफ मांगना कोई गुनाह है क्या? मजबूत प्रधानमंत्री है, उनकी आंखों से चीन डर जाता है, लाल आग दिखाते हैं तो। ओहो, वो घेरा पीछे वीडियो देखा था, हमारे फौजियों को रोज तोड़वा रहे हैं, रोज हमारे जो आदरणीय हैं उनको मरवा रहे हैं। अच्छा, पुलवामा हमला याद है? क्या कहेंगे, कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा, देश की बेटियों के सम्मान की बात है। अगर प्रधानमंत्री की कोई बेटी होती तो प्रधानमंत्री को पता चलता कि बेटी का सम्मान क्या है, बेटी की इज्जत क्या है। जिस प्रकार बेटियों को प्रताड़ित किया गया है, बेटियां बैठी हैं यहाँ इतने दिनों से और पूरे देश से लोग आके बेटियों के सम्मान में उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये भी बात देश के प्रधानमंत्री को और सरकार को खटक रही है, तो ये बहुत गलत बात है। फोगाट परिवार को कहा था कि हमारे परिवार की तरह हैं, जब जीत के आए थे तब आखिर क्या हो गया, परिवार उनके खिलाफ चला गया। परिवार खिलाफ नहीं है, कुछ लोग व्यक्ति विशेष अपने लाभ के लिए अब सरकार की गोदी में जाके बैठ गए, तो उसमें तो ये बात कहना ठीक नहीं है। जो रात की जो घटना घटी उसको कैसे देखते हैं आप? रात में जो घटना घटी उसके लिए बड़ा ही हमें दुख है, ठीक है। और जिस प्रकार राज्यसभा के सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए बेटियों के समर्थन में, उसको पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया, बलपूर्वक उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई।